हेलो दोस्तों, राम राम। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डीपी आर्ट्स में एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में टाइम कैलकुलेट करना। दोस्तों, अक्सर आप लोग इस तरीके से चार्ट देखते होंगे कंपनियों में, टाइम इन टाइम और आउट टाइम, यानी आने का टाइम और जाने का टाइम। इस तरीके से चार्ट बना होता है और इस तरीके से जो होता है, जो भी एम्प्लॉय कंपनी में आता है उसका टाइम कैलकुलेट होता है जब वो आता है और वो जब जाता है। इस तरीके से डाटा एंट्रीज होती है। लेकिन इस टाइम का हम लोग को टोटल टाइम निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों? तो आप लोग शायद सोचेंगे इस तरीके से निकालेंगे, इक्वल टू आउट टाइम माइनस इन टाइम। ये हो गया आपका, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि आपको यहाँ पे यही चीज़ कैलकुलेट करना हो तो अभी आपका आउट टाइम माइनस इन टाइम, देखिए रॉन्ग हो गया। तो यदि आप लोग इस तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का डाटा एरर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए आप लोगों को फॉर्मूले के माध्यम से जाना है और बिल्कुल आप लोगों को सही तरीके के साथ हावर का कैलकुलेशन करना है। तो हावर का कैलकुलेशन करना यदि आप लोगों को सीखना है तो कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। और लास्ट में मैं ये जो एंट्री की गई है इस डाटा का एंट्री भी करना सिखाऊंगा आप लोग को कि ये डाटा कैसे एंट्री करेंगे ताकि ये हमारा एम पी एम कैलकुलेट हो सके। क्योंकि इसमें भी लॉजिक होता है, ये जो डाटा एंट्री करने का तरीका है ये भी थोड़ा सा अलग है। तो दोस्तों, पहले हम लोग टोटल हावर्स निकाल के देखते हैं कि कितना टाइम निकल के आ रहा है, किस बंदे ने कितना काम किया है, यानी टोटल जो टाइम है काम का वो कितना है। इक्वल टू इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आई एफ इफ और टैब दबाएंगे, आपका फॉर्मूला यूज आएगा लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट में इस सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और कंडीशन ये लगाएंगे कि यदि आउट टाइम इन टाइम से ज़्यादा है तो, इन टाइम से ज़्यादा है तो आउट टाइम से इन टाइम माइनस हो जाए, कोमा 1 प्लस अदर, अन्यथा आउट टाइम से इन टाइम माइनस हो जाए, ब्रैकेट क्लोज और करेंगे इंटर। देखिए आपका ये टोटल 9 घंटा आ गया, यानी ये 9 बजे सुबह बंदा गया और 6 बजे निकला तो इसने टोटल 9 घंटे की ड्यूटी किया दोस्तों। इस तरीके से ये टोटल निकल के आपका आ गया। उसके बाद आपको टोटल हावर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इस तरीके से आप सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और टोटल निकालेंगे। ऑल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबाएंगे, आपका ये टोटल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब ये हावर हमारा 24 घंटे से ऊपर होता है तो गलत कैलकुलेट कर देता है ये। देखिए अभी 19 घंटा यहाँ है, 7 घंटा यहाँ है, 11 यहाँ है और 9 घंटा यहाँ, तो ये 22 घंटा थोड़ी ना होगा, ज़्यादा होगा ना। तो इसको सही कैसे करेंगे? इस सेल में क्लिक करेंगे जहाँ पे आपने टोटल किया है, टोटल वाले सेल में क्लिक करेंगे। उसके बाद कंट्रोल के साथ 1 बटन दबाएंगे, कंट्रोल 1, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ एच और एम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर लिखना है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे पहले और इसके अंदर लिखना एच और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद कॉलन का निशान लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों एम एम 2 बार लिख देंगे और ओके कर देंगे। ये आपका टोटल कैलकुलेट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग टाइम कैलकुलेशन करना सीख गए होंगे। अब देखिए इस डाटा का एंट्री कैसे होगा ये हम लोग को सीखना है। तो 1, 2 और 3, बस 3 डाटा की एंट्री करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरीके से सेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कंट्रोल 1 दबाना है, कस्टम में चलना है आप लोग को और यहाँ पे नीचे मिलेगा आप लोग को, देखिए एम पी एम, यानी हम लोग को हावर और मिनट लिखना है, इस पर क्लिक कर लेंगे एम पी एम। यदि सेकंड लिखना है आपको तो यहाँ सेकंड वाले पे भी क्लिक करेंगे, लेकिन हम लोग को सेकंड नहीं लिखना, हावर और मिनट को ही लिखना है, यहाँ एम पी एम। ओके हो गया। आप जैसे ही मान लीजिए 9 लिखना है, कॉलन देंगे और 00 AM, बस इतना करना है आपको। 10:00 AM, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ 4:00 PM लिखना है आपको, PM लिख दीजिए PM। इस तरीके से आप लोग डाटा कर लेंगे। ये आपका डाटा एंट्री हो गया। अब एक बार फिर से हम लोग
फार्मूले का यूज़ करके देखते हैं ये टोटल कैसे आया दोस्तों। दोबारा से मैं फार्मूला को रिपीट कर रहा हूँ। इक्वल टू इफ टैब दबाएंगे, आउट टाइम को सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन कंडीशन लगाएंगे। यदि आउट टाइम ज़्यादा है इन टाइम से तो कोमा लगाएंगे, ये आउट टाइम से इन टाइम माइनस हो जाए, कोमा अदर 1 लिखेंगे प्लस आउट टाइम से इन टाइम को माइनस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए ये हो गया आपका, और डबल क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से भी यदि प्रॉब्लम आपका आ जाता है तो क्या करेंगे। आपने टोटल निकाल लिया लेकिन आपका घंटे की बजाय ये 0.333 आ गया, तो अब क्या करेंगे। तो इसको भी ठीक करने के लिए आपको इस डाटा को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है, यहाँ फॉर्मेट सेल में चलना है, कस्टम में चलेंगे और यहाँ पे आप देखिए HH और MM मिल जाएगा आपको, इस पर क्लिक कर देना आपको HH और MM, ये आपका सही हो गया। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ दोस्तों किसी भी टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को टाइम कैलकुलेट करना आ गया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।